CNN न्यूज़ रूम लिए चलते हैं, जहां पर हमारी साथी एंकर रीता जफर है। ओवर टू यू रीता। तो जश्न आज़ादी की तैयारियों पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जश्न आज़ादी करीब आ चुका है और तैयारियां इस वक्त तेज हो चुकी हैं। शहरियों में जोश और जज्बा इस वक्त दीदनी है और मुख्तलिफ जो स्टॉल सजे हैं इस तमाम शहर भर में, वहां पर रश बढ़ चुका है। बच्चे हैं वो किसी से पीछे नहीं हैं और तैयारियों में सबसे आगे हैं, मुख्तलिफ अशिया खरीदते नजर आते हैं और तमाम बाजारों की पूरे लाहौर में इस वक्त यही सूरत हाल है जो कि देखने में आ रही है। अगर उर्दू बाजार की बात की जाए तो वहां पर भी बेतहाशा स्टॉल्स लगे हुए हैं जहां पर बच्चे आ रहे हैं और इवन के जो बड़े हैं, खवातीन भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, वो भी खरीदारी करते नजर आते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए टाउनशिप बाजार की, उधर भी यही सूरत हाल है और टाउनशिप बाजार में भी शहरियों का रश लगा है, खासे पुरजोश है शहरी और इस वक्त हर जगह एक जश्न का समा नजर आ रहा है। मुख्तलिफ इमारतें हैं जो कि सजाई हुई हैं। तो हमारी रिपोर्टर्स हैं मुख्तलिफ मुकामात पर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उर्दू बाजार से हमारे साथ कलीम अख्तर मौजूद होंगी और मरियम मजहर इस वक्त मौजूद हैं करीम ब्लॉक अलावा इकबाल टाउन में। तो पहले हम लोग करते हैं कलीम अख्तर का जो कि उर्दू बाजार से हमारे साथ हैं। बताइएगा कलीम, इस वक्त कैसी सूरत हाल देख रहे हैं उर्दू बाजार की? जमे गफीर देख सकते हैं, शहरियों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और देखा जा सकता है कि जो मुख्तलिफ दुकानें हैं और इसके अलावा जो स्टॉल्स हैं उन्हें मुख्तलिफ जो है झंडों से, इसके अलावा झंडियों से सजा दिया गया है। यहाँ पर बड़े तो पुरजोश हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ जो बच्चे हैं और जो नौजवान हैं वो भरपूर यहाँ पर पुरजोश भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मुझे बताएं कि आपने यहाँ पर 14 अगस्त के सिलसिले में क्या क्या शॉपिंग कर दी है? हमने बच्चों के लिए शॉपिंग की है बहुत ज़्यादा और कर रहे हैं और बच्चों के लिए झंडे और बाजे वगैरह ले रहे हैं। कल हमने सेलिब्रेट करना है, 14 अगस्त वाले दिन है, कल आज़ादी का दिन है और वाघा बॉर्डर जाएंगे, बच्चों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। वो पूरा प्लान जो उन्होंने पहले तैयार कर रखा है। अच्छा, जो भी मौका आता है वहाँ पर देखा जाता है बच्चे स्पेशल डिमांड करते हैं, वो कहते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। तो बच्चे किस किस चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं? बच्चे बाजे कह रहे हैं बाजे हमें ट्राउजर शर्ट लेकर दो, झंडे लेने हैं, चाचू ये लेना है, चाचू वो लेना है, वो ही लेने आ रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ें, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। पर इनका कहना है कि जो बच्चे हैं वो मुख्तलिफ फरमाइशें कर रहे हैं और उसके पेश नज़र यहाँ पर जो वालिदैन हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। बच्चे बजाते खुद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और भरपूर जो है यहाँ पर शॉपिंग की जा रही है। लेकिन बच्चों की ज़्यादा जो डिमांड है वो बाजे हैं, जो कि बड़ों के लिए वैसे तो दर्द-ए-सर है, लेकिन बच्चों के लिए ये खुशी का बाइस है। यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल्स लगा रखे हैं, रश है, हर तरफ देखा जा सकता है कि अगर मेरा कैमरा मैन अंजुम आपको दिखा सके, इस तरफ मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ पर मलबूसात हैं जो कि ग्रीन और इसके अलावा वाइट हैं। बच्चों की मलबूसात के साथ साथ जो बड़े हैं उनके भी यहाँ पे मलबूसात हैं। जो शहरी हैं इसको खरीदने के लिए पुरजोश हैं, जबकि यहाँ पर मुख्तलिफ बैजेस, इसके अलावा स्टिकर्स, झंडियाँ और इसके अलावा जो कौमी परचम है वो भी दिखाई दे रहे हैं। जबकि यहाँ पर जो शहरी शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं उनके दरमियान यही चल रहा है कि कौन सबसे बड़ा जो परचम है उसकी खरीदारी करेगा। लेकिन उसके साथ साथ शहरियों की जानिब से जो कम है उसकी पिछले साल की बनिस्बत जो इस साल कीमत है उसमें थोड़ा सा इजाफा किया गया है, उसके पेश नज़र शिकवा भी किया जा रहा है। और इस तरह जो शहरी हैं, बच्चे हैं, उन्होंने आज हर सूरत अपनी तैयारी मुकम्मल करनी है ताकि कल जो 14 अगस्त है उसे भरपूर तरीके से मनाया जाए। जी, बच्चों की तैयारी जो है वो इस वक्त आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। झंडियाँ खरीद रहे हैं क्योंकि रात तक तैयारी मुकम्मल करनी है। 12 बजते ही जश्न मनाया जाएगा, जश्न का समा होगा। करीम, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मरियम मजहर भी है हमारे साथ करीम ब्लॉक से, हम उनका रुख कर लेते हैं। मरियम, आप बताइएगा कि करीम ब्लॉक की इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्योंकि बच्चे तो तैयारी करते दिखाई दे ही रहे हैं, जो खवातीन हैं उनकी तैयारी कैसी है? जश्न आज़ादी की आमद के साथ ही तैयारियां भी अरूज पर पहुंच चुकी हैं और मार्केट में शहरियों की बड़ी तादाद यहां पर देखने में आ रही है। स्टॉल्स भी सज चुके हैं रंगारंग मलबूसात से और साथ ही झंडे भी मौजूद हैं। शहरी काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ एक बच्चा भी मौजूद है जो कि यहाँ पे ख़रीदारी करने आया है। जी बच्चा, मुझे बताएँ कि आप आज यहाँ पर आए हुए हैं, मार्केट में क्या ख़रीदारी की है और आप जश्न आज़ादी कैसे मनाएंगे? हम आज मार्केट में आए थे पहले कपड़ों की शॉपिंग करने हैं। उसके बाद जब हमने कपड़ों की शॉपिंग कर ली उसके बाद हमने थोड़ी सी झंडियाँ ली, बलून्स वगैरह लिए, बाजे लिए। उसके बाद अब हम रास्ते में जाते ग्लू लेंगे झंडियाँ लगाने के लिए और बहुत मज़ा आएगा जश्न आज़ादी मनाने।
बिल्कुल, बच्चों की जानिब से काफ़ी ज़्यादा खुशियों का इजहार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि घर को भी रंगों से सजाया जाएगा। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं। जी, मुझे बताइएगा कि आप की दुकान है, कितनी ख़रीदारी हो रही है और शहरियों का कैसा जोशो खरोश देखने में आ रहा है? शहरियों का भी काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, दुकानदारी ज़्यादा अच्छी जा रही है। इसमें काफ़ी सामान पड़ा हुआ हमारे पास भी, बैच भी है, झंडे भी हैं, हर चीज़ आपको मिल जाएगी इसमें। ज़्यादातर मार्केट में क्या चीज़ ज़्यादा बिकी? आपको क्या लगा कि शहरियों का काफ़ी ज़्यादा रुझान किस चीज़ पर था? ज़्यादा रुझान इनकी बैच और शर्टों की तरफ ही जा रहा है। झंडे भी कम है, झंडे बिकेंगे अभी थोड़ी देर बाद जाके, क्योंकि कल 14 अगस्त है, कल ज़्यादा सेल होगी झंडों की। अभी फ़िलहाल शर्टें वगैरह ज़्यादा सेल हो रही है। तो बिल्कुल, इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि कपड़ों भरपूर तरीके से जारी है। लोग दो रंगों में सजा हुआ मलबूसात ख़रीद रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ बैचों की भी ख़रीदारी जारी है और झंडे भी खरीद रहे हैं। शहरियों की जानिब से भी खुशी का इजहार किया जा रहा है, दुकानदार भी खुश दिखाई दे रहे हैं और जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे। जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे। मुख्तलिफ रंगों के मलबूसात खरीद रहे हैं, झंडे के रंग के मलबूसात खरीदते नजर आ रहे हैं और ख़वातीन की तय पर पहुंची हुई है क्योंकि वो भी मलबूसात खरीदते दिखाई दे रही हैं। बच्चों का जोशो जज्बा तो काबिल तारीफ है ही। बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ बाज़ारों में इस वक्त हमारे रिपोर्टर्स मौजूद थे। मरीम ने हमें अपडेट किया है करीम ब्लॉग से और साथ ही साथ हमारे साथ कलीम अख्तर थे, उन्होंने हमें अपडेट किया उर्दू बाज़ार से। आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जश्न आज़ादी की बात हो रही है, मज़ीद तैयारियों के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। इस वक्त हम वापस चलते हैं स्टूडियो में जहां पर सफ़ा इस वक्त मौजूद है। सफ़ा, बैक टू यू। आपको बताएं कि महकमा एक्साइज ने एक माह में टोकन टैक्स की शहरियों से बड़ी वसूली कर ली है। टोकन टैक्स की मद में लाहौर समेत सूबा भर से 4 अरब की वसूली कर ली गई है। एक्साइज हुकाम की जानिब से मज़ीद क्या बताया गया है, आगाह करेंगे। अली साही हमारे साथ है। अली साही। बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानब से रवा माली साल में टोकन टैक्स के हवाले से बड़ी वसूली की गई है और पहली दफ़ा हुआ है कि पहले एक माह में माली साल के 4 अरब की वसूली की गई है और 4,95,000 गाड़ी मालकन की जानब से टोकन टैक्स अदा किया गया है और उसमें सबसे ज़्यादा जो वसूलियाँ हैं वो लाहौर से 2.25 अरब से आयद की गई हैं। डीजी एक्साइज की जानब से चूँकि 73 अरब का बड़ा टारगेट दिया गया था मोटर टैक्सी के हवाले से, तो रवा माली साल के आगाज से ही नाकाबंदी का आगाज कर दिया गया है। जो डिफॉल्टर व्हीकल्स हैं उनके चलान भी किए जा रहे हैं, उन गाड़ियों को बंद भी किया जा रहा है और उनसे बकाया ब्याज की वसूली की जा रही है। डीजी एक्साइज की जानब से डायरेक्शन दी गई हैं कि तमाम जो नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं या टोकन टैक्स डिफॉल्टर गाड़ियाँ हैं उनसे बर वक्त वसूलियाँ की जाएँ ताकि हुकूमत की जानब से जो हदफ दिया गया है उसको पूरा किया जा सके। जी अली साही अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की तकर्री। वाइस चांसलर्स की सिलेक्शन कमेटी में तिब्बी तालीम का कोई माहिर शामिल नहीं है, क्या वजूहात हैं, बता रहे हैं सीनियर रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ हैं। जी जाहिर चौधरी। जी, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से पंजाब की 5 सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर की तकर्री का अमल जो है वो इस पर जारी है और इसके लिए इंटरव्यूज किए जा रहे हैं और सिलेक्शन कमेटी तश्कील दी गई है। लेकिन ये पहली मरतबा है कि वाइस चांसलर की तकर्री में जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें कोई भी तिब्बी तालीम का माहिर जो है वो शामिल नहीं है। किसी मेडिकल एजुकेशनिस्ट को जो है वो इस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया गया। इससे पहले जब भी वाइस चांसलर की तकर्री अमल में लाई जाती है तो उसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट माहिर तिब्बी तालीम जो है वो उसको जरूर शामिल किया जाता है ताकि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तकर्री में जो है वो मेरिट को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन ये 5 रुकनी सिलेक्शन कमेटी जो है जो कि ब्यूरोक्रेट्स पे मुश्तमिल है, इसमें कोई भी तिब्बी तालीम का माहिर जो है वो शामिल नहीं किया गया। जाहिर चौधरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि जश्न आज़ादी साइकिल रेस मर्दों में फैसलाबाद के मौसम ने कामयाबी हासिल कर ली है। मर्दों में मंसूर ने दूसरी और जाहिद अली ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। साइकिल रेस का मजीद अहवाल बता रहे हैं हाफिज शहबाज हमारे साथ हैं। जी हाफिज शहबाज। आज इस वक्त हम मौजूद हैं यूनिक कैंपस में और आज पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन के ज़रिए तमाम जश्न आज़ादी की खुशी में साइकिल रेस का एहतमाम किया गया जिसमें लड़कियों की साइकिल रेस अलग हुई है और लड़कों की साइकिल रेस अलग। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं मौज़ूम खान साहब, बड़े सीनियर साइकिलिस्ट हैं, उनसे जानते हैं इस रेस के हवाले से और जश्न आज़ादी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मौज़ूम साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो आपके टाइम का। बताइएगा कि बड़ी कामयाबी से ये रेस हुई, तो आज के दिन के हवाले से इस रेस का इनेकाद और क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, आप खुद भी साइकिलिस्ट हैं, आने वाले लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज के 14 अगस्त के हवाले से
मैं समझता हूँ कि रेस की अहमियत जो है वो और उजागर होती है, क्योंकि ये वो दिन है कि जिसके अंदर आज हमारा मुल्क जो है, आज आप और मैं और हम सब जो है वो आज़ाद फ़ज़ाओं में जो है वो सांस ले रहे हैं। और इसकी अगर कदर पूछनी है तो वो उन लोगों से पूछे जो अनफॉर्चुनेटली वहाँ से माइग्रेट करके नहीं आए। और मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूँ अपने सीनियर्स को, यानी कि फॉर फादर्स को, तमाम जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल, और जिन लोगों ने इसको बनाने में अपना दिन रात एक कर दिया, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और उसी सिलसिले में जो है वो आज की रेस का जो है वो इनेकाद किया गया, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन का, यूनिक का और एक्टिवेट का, कि जिन्होंने हमारे साथ ताउन करके इस रेस को जो है वो कामयाबी से हमें हमकिनार करने की वो दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी सुना आपने मौज़म खान साहब का कहना था कि आज का ये रेस जो है निकाद जो है नई नस्ल को जश्न आज़ादी की अहमियत से उजागर करना है, उनको अहमियत से आगाह करना है, और इसी सिलसिले में ये रेस हुई बड़ी कामयाबी से। और जो लड़कों और लड़कियों की अलग अलग रेस हुई, तो टॉप जो साइकिलिस्ट हैं उन्होंने इस रेस में हिस्सा लिया है।